खड़की आप लेके आए आरती कितने ले दी। इस समय हम उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले में स्थित मुफ्तीगंज मार्केट के करीब हैं। मुफ्तीगंज मार्केट से असवारा तक जाने वाली सड़क का निरीक्षण करने आए हैं। आगे बढ़ रहे हैं, जहां महिमापुर गांव है वहां पे कुछ छोटी दुकानें हैं। वहां के ग्रामीण निवासियों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है इस सड़क की, कैसे आवागमन चल रहा है। तो बने रहिए हमारे। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा देश पर। इस समय हम उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला के मुफ्तीगंज क्षेत्र में मुफ्तीगंज मार्केट से थोड़ी दूर महिमापुर गांव के क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहां की सड़कें आप देख सकते हैं, काफ़ी दिन हो गया, लगभग 8 महीने के करीब हो गया उखड़े हुए, और ऐसे में इसका निर्माण अभी भी अवरुद्ध हुआ है। यहाँ कई गाँवों के लोग यहाँ से लगातार आना जाना रहता है उन लोगों का, जिससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यदि आप डिजिटल भारत में जीवन यापन कर रहे हैं तो फिर आपको एहसास होगा कि ऐसी स्थिति में 8 महीने तक टूटी हुई सड़कों पर गुजारा करना या चलना किस तरह से आपको दुख दे सकता है। चलिए जानते हैं यहाँ के उपस्थित गाँव से, जो लोकल व्यक्ति हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन समस्याओं से ये लोग यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं, इस सड़क पर अपना जो जीवन यापन है उस तरह किस तरह से कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा। तो चाचा जी ये बताइए कि आप किन किन प्रॉब्लम से यहाँ पे लोग गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से यात्रा कर रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हो रही है जब से सड़क बिगड़ी है अभी तक। बहुत जो परेशानी है, बगल अगल के गांव दूसरे गांव में हो के तब बाजार मुफ्तीगंज जाते हैं। उधर से भी रूट इसको छोड़ के दूसरे रोड से गांव में जाते हैं बाज़ार में। और गांव वाले किसी तरह गिरते पड़ते जाना है को रास्ता पकड़ेंगे। एक बहन थी इस गांव में, निवासा पर रहती थी, बीमार नहीं थी, शादी का कुछ सामान लेने गई, कंकड़ इतना तेज़ आगे पड़ा कि गिरी, पीछे कंकड़ लग गया और 5-7 दिन वो बोली नहीं। जब बनारस जौनपुर सब जवाब दे दिए, मर गई, उसकी आवाज़ नहीं आई, उसका ब्याह रह गया। तो स्कूल के पास ही है। तो चाचा जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है इस कंकड़ों में सफ़र करते हुए, जिनके गिरने की वजह से उनके सर पर चोट लगी और वो बोल नहीं पाई, मर गई। उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी और वो कुछ दिन BHU हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं गाँव के लोग। 70-72 साल के प्रधान जी हैं। ये चाचा जी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। चाचा जी, कैसे आना जाना हो रहा है इस सड़क पे? अरे बहुत तकलीफ है बेटवा, बहुत तकलीफ है। वही समझा कि 4 महीना से मनई ढिंगलिया गिर जात हूँ। दूसरा रास्ता काट के जो न तो बाजारे जात हूँ, नताई हिताई जाए के दूसरा रास्ता काट के जात हूँ। बहुत दिक्कत है। लोग कहते हैं आधुनिक भारत हो गया है, लेकिन जब 8 महीने तक आपकी सड़कें उखड़ी हुई होती हैं तो ऐसे में आधुनिक भारत किस तरह से होगा? अब भाई जैसे सुधार करिए, लेकिन बहुत तकलीफ है। ये जो जवान है उल्टा सीधा दूसरा रास्ता पकड़ के गांवपुर का आदमी सब लोग जाते हैं बाजार हटिया। काम है, दूध लेके आना जाना, गिर जाते हैं बेचारे, गिर जाते हैं। अरे हम भी 2 बार गिर गए थे, हमारे घाव लग गई, हम दूसरे का है। हाँ, लगभग 8 से 10 गांवों से होकर गुजरती हुई असवारे तक जाने वाली ये सड़क मुफ्तीगंज से शुरू होती है और इसको बनाने के लिए इसकी प्रक्रिया जो शुरू की गई थी वो 17/5/2021 से शुरू की गई थी और इसे बनाने का पूरा निर्माण करके संपन्न करके देना है 16/5/2022 तक। अगर आप आधुनिक भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, ऐसे में यदि आप 1 साल तक किसी सड़क को जिसकी लंबाई केवल 5 किलोमीटर हो और एक साल तक आप इसका निर्माण करें, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह से आधुनिक भारत में जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित जितनी भी दुकानें हैं, इस रोड पे आने जाने व्यक्तियों का
जो आना जाना होता है इन्हीं दुकानों से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए लोग मुफ्तीगंज मार्केट तक जाते हैं और आते हैं। ऐसे में रोड ख़राब होने की वजह से वो लोग कोई दूसरा और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। जो बगल से रोड हैं, जो पगडंडियाँ हैं, उस पे से आना जाना उनका होता है। ऐसे में जो इस मेन रोड पे उपस्थित दुकानें हैं वहाँ पर किस तरह से उनका व्यापार चल रहा है, आइए जानते हैं। भैया आपकी कौन सी दुकान है? क्या करे भाई, आदमी ही नहीं आते हैं, दूसरे रूट से चले जा रहे हैं। ये भैया की दुकान ये सामने है, ज़रा दिखाइए तो। यार बुढ़वा मत लगा उधर उधर मत दिखाइए। तो भैया जानने की कोशिश करते हैं क्या ये जो पहले की स्थिति में इस समय इनकी बिक्री कैसे हो रही है? बिक्री डाउन है, पब्लिक आती नहीं है, क्या किया जाए। तो भैया कहना है कि बिक्री डाउन है और पब्लिक आ नहीं रही है क्योंकि पब्लिक अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही है कि ऐसे उखड़े हुए खड़ंजे, ऐसे उखड़े हुए रोड पे कौन चलना चाहेगा। इस वक्त हम बाबा पहाड़ी नाथ जी के मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस सड़क पे चलने पे। जो रोड़ी उखड़ी हुई है उस पे से गाड़ी बहुत छटक रही है इधर उधर। तो इस सड़क से सीधे तौर पर 5 से 6 या 7 गांव जुड़े हुए हैं। मुफ्तीगंज, महिमापुर, साबुद्दीनपुर और कुंडी, जमुआरी, लुरखुरी, अमरा आसवारे तक जाने वाली है सड़क। आगे साबुद्दीनपुर और कुंडी है, तो वहाँ पे कुछ व्यक्तियों से हम बात करेंगे। देखते हैं वहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है और कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं इस सड़क पे चलने से लोग। महिमापुर से थोड़ी दूर बढ़ने के बाद हम कुंडी गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ छोटी दुकानें हैं। उनसे पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी बिक्री पे इस रोड की वजह से कोई प्रभाव पड़ा है। जानने की कोशिश करते हैं, आइए बात करते हैं चाचा जी से। अच्छा चाचा जी, रोड टूटने की वजह से जो व्यक्ति आते थे आपकी दुकानों पे, जो चाय पान करते थे, इससे क्या मतलब रोड टूट गया है तो इससे प्रभाव पड़ा है लोगों का आवागमन? तो एक मतलब ये साहब वहाँ से कहाँ से दूसरा रास्ता पकड़ के चल जाते हैं यार, रखते ना है, गाहक ना होते हैं। तो इस वजह से तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। हाँ तो है साहब। तो देखिए रोड के टूटने की वजह से लोग दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इस रोड से आ जा नहीं रहे हैं। इसकी वजह से जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनकी रोज़ की बिक्री के हिसाब से अपना जीवन यापन होता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। भैया जी आप क्या करते हैं? भैया प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। जब से रोड टूटा है तब से इधर ग्राहक नहीं आते हैं और थोड़ा इस रास्ते से आने के वजह से वो लोग दूसरे रास्ते अपना ढूंढ लेते हैं जाने के लिए, क्योंकि इस पे दिक्कत, पैदल चलने में दिक्कत होती है। बड़े बड़े जो है कि डग्गर है, सब गिर जाते हैं और गाड़ी मोटर तो बहुत दूर है। यदि आप डिजिटल भारत, आधुनिक भारत में जीवन जी रहे हैं और ऐसे में आप केवल 5 किलोमीटर की सड़क बनाने में 1 वर्ष का समय ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि 500 किलोमीटर की सड़क बनाने में आप कितना वक्त लेंगे। इस रोड पर मुख्य रूप से कई प्राथमिक विद्यालय हैं और इंटर कॉलेज हैं। ऐसे में बच्चों का कितनी प्रॉब्लम होती होगी उन लोगों के आने जाने में, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ आने वाले बच्चे दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, कहीं दूसरे रोड से यहाँ तक विद्यालयों तक आते हैं। लेकिन यदि इस रोड से आते जाते हैं तो उन्हें गिरते हैं, चोट लगती है, ऐसे बड़े बड़े डग्गरों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में हम इस समय कुंडी के प्राथमिक विद्यालय पर हैं और देख सकते हैं आप कि विद्यालय काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय ठंड की वजह से छुट्टियां चल रही हैं, तो यहाँ पे हम किसी टीचर वगैरह से बात नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप देख सकते हैं कि स्कूल में
अभी भी कोई उपस्थित नहीं है इस समय। कुंडी गांव से आगे बढ़ते हैं। इन सब से बात करने से पता चला कि इस सड़क से गुजरने वाले लोगों की समस्याएं कम नहीं हैं। बस कुछ मन में विचार आ रहे हैं कि सरकार इसे इतना वक्त क्यों लगा रही है बनवाने में। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसे बनवाने के लिए, तो इतना लंबा समय वो भी इतनी छोटी सी सड़क के लिए क्यों? सवाल तो बनता है। इससे उड़ने वाली धूल मिट्टी आसपास के गांव को प्रदूषित कर रही हैं, पेड़ पौधों को प्रदूषित कर रही हैं, और जो यहाँ के स्कूल कॉलेज इस रोड पे मुख्य रूप से स्थित हैं, वहाँ तक आने जाने के लिए जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है सो अलग, लेकिन जो राहगीर हैं जिनकी वजह से इन छोटी दुकानों पर बिक्रियाँ होती हैं, वो भी अपना रास्ता बदल कर दूसरे रास्तों से आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में जो छोटे किसान हैं आस पड़ोस में रोज़मर्रा की वस्तुएं बेचने जाते हैं, इस सड़क से होकर गुजरते हैं, उन्हें भी कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस सड़क से गुजरने का मतलब है कि आप अपनी बाइक में सामान्य रोड पर चलने पे जितना तेल खर्च करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा इस सड़क पर खर्च कर रहे हैं, और मेंटेनेंस का खर्च सो अलग। समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इसे बनवाने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। भारत में अच्छी टेक्निक की मशीनें हैं, उन मशीनों का इस्तेमाल करके इसे 4 या 5 महीने में भी बनवाया जा सकता था, लेकिन सरकार इसे इग्नोर करके इसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को दे दी है, जो स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने काम करने के बाद 4 महीने तक बंद करके अब इस पर काम शुरू हो रहा है इस समय। ऐसे में इतनी लापरवाही इस रोड के लिए क्यों? इस सड़क पर चलने वाले लोग भी 100 रुपये प्रति लीटर का तेल भरवाते हैं, फिर उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों? इस टूटी हुई सड़क से सीधे तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार पर सीधा असर पड़ा है। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए इतना बड़ा फैसला वाकई में उनकी समझ से बाहर है। जब पार्टियां अपना प्रचार प्रसार, अपनी रैलियां कर रही हैं, दूसरी तरफ आम जनता ऐसे रोडों से गुजर रही है जहां हमेशा दुर्घटना होने के चांस बने रहते हैं। 2015 में डिजिटल भारत की शुरुआत हुई थी। डिजिटल भारत का सपना देखने वाले इन भारतवासियों को ऐसा दिन देखना पड़ेगा उन्होंने सोचा भी नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी इस रोड से गुजरिए तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो मित्र, ये इधर प्रिंसिपल क्या पहले जाओ वीडियो बना लेती है। बंद का कले जा रख दी।